नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसके बारे में आज पूरा संपूर्ण विस्तृत जानकारी करेंगे। आरपीएससी के बारे में, किसके बारे में? आरपीएससी राजस्थान, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? पहले स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 20 अगस्त 1949 को जयपुर में। कहां पर हुई? जयपुर में। इस दिन ही गजट में अधिसूचना जारी हुई 20 अगस्त 1949 को। इसने कार्य प्रारंभ किया 22 दिसंबर 1949 को। इस दिन क्या किया था? कार्य शुरू किया। स्थापना 20 अगस्त 1949 को, कार्य शुरू किया 22 दिसंबर 1949 को। कहां पर? जयपुर। कहां पर? जयपुर। तो पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां पर था? जयपुर में था। कहां पर था? जयपुर में। तो जयपुर के बाद में अजमेर में कब आया? जयपुर के बाद में अजमेर में कब आया? तो इसके लिए यह आया था 21 अगस्त 1958 को। 1958 को गोगरा घाटी, गोगरा घाटी अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। कब आया? 21 अगस्त 1958 को गोगरा घाटी अजमेर में मुख्यालय चेंज कर दिया गया। जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था, इस समय इसको मुख्यालय को चेंज कर दिया। इस मुख्यालय चेंज करने के लिए एक समिति बनी थी, पी सत्यनारायण राव कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश पर ही इसका मुख्यालय चेंज किया गया था। किस समिति थी? समिति का क्या नाम था? पी सत्यनारायण राव कमेटी। पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के बाद में ही इसका मुख्यालय जयपुर से कहां कर दिया? अजमेर। जयपुर से कहां किया? अजमेर। तो ये नए भवन में कब से काम स्टार्ट किया इसने? नए भवन में। तो 21 दिसंबर 2000 से नए भवन में कार्य शुरू कर दिया अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। तो ये एक कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका वर्णन है। संवैधानिक निकाय है, स्वतंत्र निकाय है, परामर्शदात्री है। संविधान के भाग 14 में, भाग कौन से में? भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इनका वर्णन है। संविधान में कहां से कहां तक है? संविधान के भाग 14 में 315 से लेकर 323 तक के अनुच्छेदों में आरपीएससी के बारे में वर्णन है। तो ये संविधान के अब सारे अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। 315 जैसे भाग कौन सा है? भाग 14। संविधान के कौन से भाग में है? 14 में। संविधान कौन से भाग में? 14 में। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेदों के अंदर आरपीएससी के बारे में ही वर्णन है। तो 315 में क्या है? 315 1 और 315 2 ऐसे है, लघु अनुच्छेद भी है। 315 1 में क्या है? 315 1 के अंदर है, एक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। एक राज्य के लिए एक आयोग, एक लोक सेवा आयोग होगा। ये कहां पर है? 315 1 के अंदर है। 315 2 में क्या है? 315 2 में क्या है?
दो में ये चीज है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक आयोग होगा, संयुक्त आयोग होगा। क्या होगा? संयुक्त आयोग। दोनों राज्यों के लिए संयुक्त आयोग होगा, जिसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति गठन करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? गठन। इसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये था 315 अनुच्छेद। कौन सा था? 315। नेक्स्ट पढ़ते हैं 316 के बारे में। 316 एक में है नियुक्ति। क्या है? नियुक्ति। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। ये याद रखना है। कौन करता है? ये संवैधानिक निकाय है, इसलिए संविधान में वर्णन है, तो इसका मतलब संवैधानिक पद के द्वारा ही इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, और मुख्यमंत्री की सिफारिश के उपरांत करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। ये कौन सा अनुच्छेद में? 316 एक में। 316 एक में। तो 316 दो में क्या है? 316 दो। 316 के अंदर है कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल कहां है? 316 दो में। तो कार्यकाल संविधान में पहले तो था 6 वर्ष या 60 वर्ष, दो भी पहले हो वो। तो वर्तमान में क्या है? 662। तो ये 60 से 62 कब किया गया? ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। 60 से 62 कब किया गया? ये मोस्ट क्वेश्चन बन रहा है यहां। 41 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 60 से उम्र कितनी कर दी? 62 वर्ष। कब की? 41 संविधान संशोधन 1976 में। 1976 के अंदर। इस टाइम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन था? EF याद रखना। इंदिरा, ई मतलब इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। EF याद रखना अपने को। EF ये था 316। 316। अब 317। 17 में खतरा। 17 में खतरा। तो 317 एक, 317 दो और 317 तीन। इन तीनों में क्या है? खतरा है। आरपीसी अध्यक्ष और सदस्यों के लिए क्या है? खतरा है। पद से हटाना। पद से हटाना। पद से हटाना। 317 एक में क्या है? पद से हटाना राष्ट्रपति के द्वारा। 317 दो में क्या है? निलंबित करना। क्या करना? निलंबित करना। क्या करना? निलंबित करना। निलंबित कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा क्या करना? निलंबित करना। 17(3) में क्या है? 17(3) में कदाचार के आरोप से हटा, जैसे मानसिक शांति, मानसिक व शारीरिक असमता, दिवालिया घोषित होना, लाभ के पद पर होना, सेवा के पद पर रहते हुए दूसरा कार्य करना, ये सब स्थितियां बनेगी तो इसको पद से हटाया भी जा सकता है। 317(3) के तहत सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो 318 अनुच्छेद 318। 318 में अध्यक्ष सदस्यों के लिए शर्तें। क्या है? शर्तें। उनके लिए 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। राज्य को आधे से अधिक सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार की शर्तें दे रखी है। और भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसी शर्तें दे रखी है 318 के अंदर। कहां है? 318 में। अब 319 क्या है?
319। 319 में क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये क्या है? 319 में, 319 के अंदर है। सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, तो ये कहां है? 319 में। जो भी सदस्य है वो अध्यक्ष तो बन सकता, आरपीसी का अध्यक्ष बन सकता है, दूसरे कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। 320 के अंदर क्या है? 320 में कर्तव्य, कार्य एवं कर्तव्य, कार्य वे कर्तव्य कहां पर है? 320 में। 320 में क्या है? कार्य एवं कर्तव्य। 321 कोई भी कार्य करो वो 21 करना है, 19 अपने को नहीं करना है। तो कार्य करेंगे तो 21 में क्या करेंगे? कार्यों में प्लस करेंगे। प्लस मतलब विस्तार। कार्यों कर्तव्यों में क्या है? विस्तार है। क्या है? विस्तार। क्या है? विस्तार। तो 322 और 23 दो ही बचे। 322 दो रुपए दे तो दो का हिसाब देना पड़ेगा। खर्चे वे, खर्च वे ये कहां है? 322 के अंदर है। तो 323 में क्या बचा? 323 में बचा वार्षिक प्रतिवेदन। जो भी कार्य किया उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपनी है। वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपना? राज्यपाल को। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत सौंपेंगे? 323 के तहत सौंपेंगे। तो ये थे आरपीएससी के अनुच्छेद, ये थे आरपीएससी के अनुच्छेद। इसके बाद में मैं बताता हूं कि आरपीएससी के अंदर शुरुआत में कितनी सीटें थी? शुरुआत 1949 के अंदर इसके अंदर 3 सीटें थी। एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, 3 सीटें थी। कितनी थी? 3 सीटें। यहां से प्रश्न आता है, ध्यान रखना। तो 3 से 4 कब हुई? 1962 के अंदर 1 + 3 करके हो गई 4, 1 सीट बढ़ाई गई। कब? 1962 में, 1962 में बढ़ाई गई। तो 1962 के बाद में 82-83 के अंदर इन सीटों को कर दिया 1 + 5 बराबर हम 6 सीटें। कितनी कर दी? 6 सीटें। कुल सीटें कितनी कर दी? 6। और 2011 के अंदर कर दी 1 + 7 बराबर हमें 8 सीटें। कितनी? 8। और जुलाई 2025 के अंदर सीटें कर दी 1 + 10 बराबर हमें 11 सीटें। कितनी सीटें? 11। कितनी सीटें? 11। तो वर्तमान में कितनी सीटें? वर्तमान में कितनी सीटें हैं आरपीएससी के अंदर? 11 सीटें। कितनी है? 11 सीटें। कितनी है? 11। और शुरुआत में कितनी थी? 3। कितनी थी? 3। तो 4 कब की? 62 में। 6 कब की? 82-83 में। 8 कब की? 2011 में। और 11 कब की? जुलाई 2025 में। तो वर्तमान में कितनी सीटें भरी और कितनी खाली है? वर्तमान में 8 है। कुल कितने हैं? 8। 3 सीटें अभी भी खाली है। कितनी सीटें खाली है? 3 सीटें अभी भी खाली है। 3 सीटें क्या है? अभी भी खाली है। आगे नेक्स्ट इसके बारे में देखो। आरपीएससी भाग संविधान के कौन से भाग में? भाग 14 में। कहां पर है? 14 में। ये एक ध्यान रखना, संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है। कैसा है? संवैधानिक निकाय। ये एक परामर्शदात्री निकाय है, सलाहकारी निकाय है। कैसा है? सलाहकारी निकाय है। ये अपनी सलाह तो राज्य सरकार को दे सकता है, पर सरकार माने नहीं माने इसके लिए बाध्य सरकार तो नहीं है, बाध्य
नहीं है। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं इनके बारे में आज अभी गरमाया हुआ मौसम है, इसलिए अभी बता देता हूं कि कितने सदस्य हैं। 8 है। कितने? 8। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कैसे हैं? कार्यवाहक अध्यक्ष हैं कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह। कौन है? केसरी सिंह। ये वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। दूसरे अयूब खान है। डॉक्टर अयूब खान। अयूब खान। तीसरा अशोक कुमार कलवार। अशोक कुमार कलवार। ये सदस्य हैं। ये क्या है? सदस्य हैं। अयूब खान, अशोक कुमार, कैलाश चंद मीणा। कौन है? कैलाश चंद मीणा। कैलाश चंद मीणा। कैलाश चंद मीणा। और दीपक कुमार, डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा। दीपक कुमार शर्मा। ये अभी नए आए हुए सदस्य हैं। नवनियुक्त सदस्य कौन है? दीपक कुमार शर्मा। डॉक्टर संतोष आनंद। डॉक्टर संतोष आनंद। ये भी नवनियुक्त सदस्य हैं। नवनियुक्त सदस्य हैं। याद रखना, दो नवनियुक्त सदस्य कौन है? डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा और संतोष कुमार आनंद। एक सुशील कुमार नैयर। सुशील 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 कुमार बिशु। सुशील कुमार बिशु। ये भी सदस्य हैं। और डॉक्टर हेमंत प्रियदर्शी। डॉक्टर हेमंत प्रियदर्शी। ये भी आरपीएससी के सदस्य हैं। आरपीएससी के सचिव। आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता। कौन है? डॉक्टर रामनिवास मेहता। ये आरपीएससी के सचिव है। कौन है? सचिव। तो आज मैंने आपको आरपीएससी के अनुच्छेद, अध्यक्ष, कब कितनी सीटें बढ़ाई, पहला कार्यालय कहां था, अभी वर्तमान में कहां है, इन सब के बारे में बताया। नेक्स्ट आपके लिए कोई दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।